21 मई से ममता बनर्जी फायर होंगी क्योंकि पुष्पा फ्लावर निकल गया। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 10 दिनों में फौल्ता का इलेक्शन पलट दिया। बंगाल में 294 सीटें हैं और उनमें से फौल्ता केवल एक सीट नहीं है। फौल्ता अभिषेक बनर्जी का कॉन्फिडेंस था, मगर अभिषेक बनर्जी ने फौल्ता में जिस पर दांव खेला वही मैदान छोड़कर भाग गया। बीजेपी अगर फौल्ता का चुनाव जीत लेती है तो इसका मतलब होगा कि बंगाल में बीजेपी का ग्राफ चढ़ता जाएगा और टीएमसी के नेता भागना शुरू कर देंगे। अब टीएमसी में भागने की दौड़ होगी। जहांगीर सबसे पहले भागा है। जहांगीर पुष्पा खान डर गया। राजू नस्कर भाग गया। सोना पप्पू ने सरेंडर कर दिया। फैज अहमद खान अंडरग्राउंड हो गया। बंगाल में सरकार बदलते ही भाईपो का पूरा नेक्सस डाउन होने लगा। अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल 10 दिनों में ही भरभरा कर गिर गया। जब ममता पावर में थी तब अभिषेक बनर्जी के तोलेबाजों का जलवा रील में ऐसे दिखता था। उगाही का पैसा, सिंडिकेट की भीड़ और भाईपो के गुंडों की अय्याशी 10 दिन में ही सब खत्म हो गया। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, खत्म, पूरा खत्म। ये सोना पप्पू है, असली नाम विश्वजीत पोद्दार। ये खुद को बंगाल के कस्बा का किंग कहता था। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी की शय पर होने वाले रियल एस्टेट के काले कारोबार का फ्रंटमैन था सोना पप्पू। उसके पास 300 से ज्यादा गुंडों की फौज थी। कोलकाता पुलिस भी सोना पप्पू से डरती थी। कल शुभेंदु अधिकारी ने सोना पप्पू का नाम लिया था। दूसरा कस्बा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी। आज वो ईडी की कस्टडी में है और बंगाल की महिलाएं सोना पप्पू को देखकर चोर चोर चिल्लाती हैं। ममता को छोड़ो, पहले अभिषेक का मॉडल तोड़ो। शुभेंदु अधिकारी का ऑर्डर क्लियर है। बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी थी। अभिषेक ने अमित शाह को गुंडा बोला था। 2 मई को अभिषेक बनर्जी ने पूरी भारत सरकार को चैलेंज कर दिया था। सरकार बदलते ही हालात बदल गए, बंगाल के जज्बात बदल गए। अभिषेक बनर्जी के सिंडिकेट ने, अभिषेक बनर्जी के तोलेबाजों ने हथियार डाल दिए। डायमंड हार्बर के फलता का पुष्पा झुक गया और चुनाव का मैदान छोड़कर भाग गया। फलता में रीपोलिंग 21 मई को है, काउंटिंग 24 मई को होगी। सीएम शुभेंदु ने 19 मई को ही फलता में विक्ट्री परेड निकाल दी। तो आपके मानुष दितो 21 तारीख আপনাকে যিনি গাছে তুলেছিলেন মাননীয় ভাইপো, তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই রে, ভাইপো বাবুর দেখা নাই। তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। क्या फलता में टीएमसी सचमुच खत्म हो गई? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। সবাই ভোট দিতে যাবেন, উৎসবের মতো ভোট দেবেন। 1 লক্ষ ভোটে রেবাংশু জিতবে। জয় জয় শ্রী
श्रीराम। जोर से बोलो, आरो जोरे, सबाई मिले। डायमंड हार्बर का ये वही फलता है जहां के हिंदू वोट नहीं दे सकते थे। वोटिंग से पहले फलता के हिंदुओं को उनके घर में ही बंद कर दिया जाता था। उसी फलता के हिंदू अब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारा डायमंड हार्बर के फलता में हैं। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि डायमंड हार्बर में ग्राउंड जीरो पर हालात कितनी तेजी से बदल गए हैं। फलता में क्या बदल गया? फलता में क्या बदल गया? पार्टी बदल गया, कमल आ गया। कमल आ गया। हाँ, कमल आ गया। 1 लाख वोट से जीतेंगे देवांशु पंडा। क्या बदला है फलता में? जो मारपीट दंगे हुआ था वो नहीं हुआ, अभी सब शांत है, सब खुश है। जय श्री राम। मुझे बारिश आया, एक गर्म का धूप नहीं है, ये बारिश आया। आप लोगों को बारिश आ गया, ठंडा लग गया। ठंडा लग गया, कह रहे हैं कि भले ही धूप हो लेकिन हमें ठंडा महसूस हो रहा है। दादा, फलता में क्या बदल गया? ফলতা বদলে গেছে, আমাদের উপরে তো প্রচুর অত্যাচার হয়েছে। সেই অত্যাচারের জন্য আজকে এই পথ রেখেছি, আমরা খুব খুশি। ये बोल रही है कि यहाँ पर जो अत्याचार हुआ था अब तक, जो अत्याचार हुआ है यहाँ पर ना, उसको लेके लोग बाहर निकले हैं। अब किस तरह का अत्याचार? मैंने पूछा इनसे क्या अत्याचार? अत्याचार हुआ था, देखिए पहले तो कभी वोट देने नहीं दिया गया हम लोग को यहाँ पर। आज तक जितना बार वोट हुआ सब हर बार कैप्चरिंग हुआ है। कुछ वोट नहीं देने दिया गया और हिंदू लोगों को स्पेशली चुन चुन के मारा गया। यहाँ कहा जाता है डायमंड हार्बर मॉडल, क्या है वो? सर वो मर्डर का मॉडल है सर। जहाँ मर्डर किया जाता है वहाँ पर डायमंड हार्बर मॉडल चलता है, और जहाँ घूसखोरी और तोलाबाजी चलता है वो डायमंड हार्बर मॉडल है। फलता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जहांगीर खान के लिए रैलियां की थी। अभिषेक ने जहांगीर खान को 1 लाख से भी अधिक वोट से जिताने की बात की थी। আমি আপনাদের বলবো জাহাঙ্গীরকে 1 ভোট হলেও আমার থেকে বেশি ভোটে জেতান। 1 ভোট হলো সরাসরি ভোটটা আমাকে দিচ্ছেন, এটা মাথায় রাখবেন। 2024 में अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से 7,10,930 वोटों से जीते थे। फलता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभिषेक बनर्जी को 1,68,000 वोट की लीड मिली थी। बीजेपी को यहां केवल 7% वोट मिले थे। अब अभिषेक बनर्जी फलता में कहीं दिख नहीं रहे और अभिषेक का बाहुबली जहांगीर खान शुभेंदु के प्रेशर में टूट चुका है। फलता में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहांगीर खान ने सरेंडर कर दिया। वो चुनाव से अलग हो गया। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। ये वही जहांगीर खान है जो कहता था पुष्पा झुकेगा नहीं। পুষ্পারা ঝুঁকে নেই, আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না। साउथ 24 परगना में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जब सीआरपीएफ की कंपनियां लगाई गईं, तब जहांगीर खान ने सीआरपीएफ को भी धमकी दी थी। খেলাটা ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে। फलता में जहांगीर खान को इतनी ताकत कहां से मिलती थी, यह समझने के लिए फलता की ग्राउंड रिपोर्ट को बड़े गौर से देखना जरूरी है। आपके 2 बच्चों के साथ क्या हुआ? माँ जी का 2 बेटा 5 साल तक घर चढ़ा, घर नहीं आ सकता है इतना डर था, घर नहीं आ सकता है इतना डर था फलता के मानुष में। अम्मा की आंखों में जरा देखिए, ये आंखें आपको पूरी हकीकत बता देंगी कि किस तरीके का डर था। भाषा का एक भेद है, लेकिन आंखें आज चेहरे पर सब बदल जाने के बाद भी वो खौफ नहीं है। 5 साल तक उनके 2 बच्चे फालता में वापस नहीं लौट पाए। बीजेपी के लिए काम करते थे इसलिए
बीजेपी की। ये जो महिलाएं कह रही हैं खौफ है, क्या खौफ था? মানুষকে ভোট দিতেই দিচ্ছে না, ভোটের মনে ক্যামেরা লাগানো আছে, মায়েদের ঘরে গিয়ে বলবে ঠেট দিয়ে আসবে, বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও নয় ডায়মন্ডে চলো, এরকম হুমকি দেয় আমাদেরকে। আমরা কি মানে কি ভয় মানে বেঁচে আছি আমরা, শুধু क्या धमकी मिलती थी? আমাদের পাড়ার নেতারা টিএমসিরা ধমকি দেয়। नहीं 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 सभी बांग्ला जानते हैं। तो कुल मिलाकर भाषा यहाँ इंटीरियर है, सब बंगाली बोल रहे हैं। मैम ने कहा कि कैमरा लगा देते थे और दरवाजे पर ताला लगा देते थे कि वोट देने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह का था। महिलाएं भय को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही हैं, लेकिन भय मुक्त होके यहाँ चौराहे पे खड़ी होके अब बोल पा रहे हैं। ये बदलाव हमने तब देखा था जब हम यहाँ वोटिंग से पहले आए थे और कोई भी समझ वाला पत्रकार ये दावा करता कि फाल्ता में बीजेपी जीत पाएगी, नहीं हो सकता था। सब चुप थे, गुम थे, बोलने वाले सिर्फ टीएमसी के पक्ष में बोलते थे। और आज हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जिसमें बहुत सी महिलाएं जोश में हैं, गुस्से में हैं और बहुत सी महिलाओं की आंखें नम हैं। बंगाल में सरकार बदलने के बाद फलता का चुनाव शुभेंदु शासन का पहला टेस्ट है। 21 मई की लड़ाई में कौन 21 है, ये फलता ही तय करेगा। 24 के चुनाव में जहां बीजेपी को केवल 7% वोट मिले थे, 26 में वो सीट भी अगर बीजेपी जीत लेती है तो बंगाल में बीजेपी के वर्चस्व का नया युग शुरू होगा। इसके बाद बंगाल में बीजेपी को कोई रोकने वाला नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी इसके लिए होपफुल हैं और फलता के हिंदू बीजेपी का होप बढ़ा रहे हैं। जमाना बदल गया। पहले क्या होता था? पहले राज चलता था जहांगीर का। सिंडिकेट राज पहले चलता था, सिंडिकेट राज खत्म हो गया, जहांगीर चल गया। शुभेंदु राज है, पुष्पा झुक गया। ये पुष्पा नहीं झुकेगा, ये कहां से आया? वो दादागिरी करता था, वो झुक गया, वो डाउन हो गया, आप शुभेंदु दा आ गया। एक झंडा पहले नहीं थे, वो इसका पुष्पा का राज चल रहा था। कौन है पुष्पा? वो जो जहांगीर खान है। हाँ खौफ था उसका? हाँ, उसका वो हमारे दबा के रखता था, ये इलाका सारे दबा के रखता था। अब क्या हो गया? अब स्वाधीन हो गया। पहले जहांगीर का भय था। क्या भय था? वो बच्चा लोग के तुले नहीं जाना, काट दिया, बोल दो मार दिया, बच्चा लोग के बोग के बोलते तुले नहीं जा, उठा नहीं जाया। अच्छा, इसलिए वो भय पे था। किस लिए धमकी दी जाती थी? वो वोट के वहाँ का वोट देता है, वोट देने के लिए। ना दो तो মারবে, ঘর পুড়িয়ে দেবে, ঘর ভিতর ভেঙে দেবে, সাদা থান পড়াবে, এরকম হুমকি দিতে। अच्छा, तो धमकियों की गारंटी गिनती गिना रही है कि बच्चों को उठा लिया जाता था, धमकी दी जाती थी, वोट नहीं दोगे तो हमला किया जाएगा। ये सब बांग्ला में बोल रहे हैं। ये डायमंड हार्बर का वो इलाका है जहां पर बहुत गाढ़ी बंगाली बोली जाती है, हिंदी भाषी बहुत कम है और इनकी आवाज अब दुनिया तक पहुंच रही है। फलता में टीएमसी ऑफिस पर पहले ही ताला लग चुका है। अब जहांगीर खान भी अपना घर द्वार बंद करके फलता से निकल चुका है। डायमंड हार्बर के फलता में अभिषेक बनर्जी के मसलमैन जहांगीर खान के टूटने का मतलब है कि अभिषेक बनर्जी की पूरी टीम का सरेंडर कर देना। कोलकाता में सोनू पप्पू पहले ही सरेंडर कर चुका है। टीएमसी के एमएलए जावेद खान का बेटा और कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 66 से टीएमसी का पार्षद फैज अहमद खान अभी किसी को मिल नहीं रहा। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि जावेद और फैज के पास गैर कानूनी संपत्तियां हैं। अभिषेक बनर्जी ने अपनी टीम में जानबूझकर 35, 40, 45 साल के लोगों को रखा था। ममता बनर्जी ने टीएमसी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए भतीजे अभिषेक बनर्जी को फ्री हैंड दिया, मगर अभिषेक का डायमंड हार्बर मॉडल ध्वस्त होते ही ममता ने फिर से ओल्ड गार्ड्स पर भरोसा दिखाना शुरू कर दिया है। ममता ने मंगलवार को टीएमसी नेताओं की मीटिंग बुलाई तो सिर्फ तपे तपाए पुराने नेताओं को ही बुलाया। चुनाव से पहले जो नेता बड़ी बड़ी बातें कहते नहीं थकते थे, वो सारे नेता अब कैमरे के आगे मुंह खोलने से भी डरते हैं। दिशा हम लोग देखते हैं, वो तो बोल देंगे ना, हमको कुछ हम बता नहीं सकते, हम तो आधिकारिक नहीं है, मुखपत्र भी नहीं है, तो हम कैसे बताएं। जो दल का है निर्णय, जो हम लोग को निर्देश दिया गया, हम लोग पालन करेंगे, उतना ही। पार्टी को कैसे रूट पर आना है,
आता है, कुणाल घोष आता है, आप उनसे पूछ लीजिए। हम बहुत देर में घुसे थे, मेरा मालूम नहीं। फलता में अभिषेक बनर्जी के जहांगीर ने जो किया, उससे ममता बनर्जी की पार्टी की फजीहत हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि फलता में टीएमसी को पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे।